लिंडा कहती हैं कि मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। सूरह रहमान, शी वॉज रिसाइटिंग होली कुरान विद ट्रांसलेशन, कुरान पाक तर्जमे के साथ वो पढ़ रही थी। वो कहती है कि मैं सूरह रहमान में पहुंची। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश्शजरु यसजुदान वस्समा रफ़अ वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ वरैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। आप महसूस, कुरान पाक है। अर्रहमान, आखिर में नून है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, फिर नून है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, फिर नून है ना। किस कदर खुश ऐसे अल्फाज हैं जैसे कि नगीने जड़े हुए हों। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, फिर नून है, फिर नून है। आप देखिए कुरान अज़ीम का ये नज़्म, कुरान पाक की ये तरतीब, कुरान अज़ीम का ये हुस्न बयान। कुरान पाक जब पढ़ते हैं सूरह रहमान को तो वल्लाहि लज़ीम ऐसा महसूस होता है जैसे कि तजल्लियात की कायनात में शिराज़े शबनम की तराशें हों। जब पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कौसैन शब क़द्र खुले हों। जब पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे नसीम सबा चल रही हो। जब पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है सितारे के कहकशां की चमक निगाहों के सामने रोशन हो रही हो। जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो ऐसा महसूस होता है आरज़ुओं, उमंगों और हौसलों के हजूम में हम मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नग़मा सज होता है। जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह की जन्नत रज़ा निगाहों के सामने हो, आपकी उक़बा की ताबनाकी निगाहों के सामने हो। कुरान पाक अपने पढ़ने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसकी शफ़ाअत के लिए तैयार होता है। कुरान पाक का पढ़ने वाला कुरान उसे तन्हा क्यों छोड़ दे? जब से मुसलमानों ने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान ने भी आपको छोड़ दिया है। मगर जब तक आप कुरान पाक को पढ़ते रहे, हिंदुस्तान हमारा था, समरकंद हमारा था, बगदाद हमारा था, अल्बानिया हमारा था, रोमानिया हमारा था, फ्रांस हमारा था, जर्मनी हमारा था, अमेरिका हमारा था, ब्रिटेन हमारा था, दुनिया के हर खित्ते में चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। दुनिया के मुत्कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासवा है उसके, वो पासवा हमारा। ए आबरूते गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। दरअसल आपने अपनी कीमत समझी नहीं है, अपना सौदा बड़ा कम किया है, अपने वैल्यूएशन आपने बहुत कम लगाया है। जिस दिन आपने अपनी अहमियत महसूस कर ली, दुनिया आपकी अहमियत महसूस करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम बिके न थे, कोई पूछना था, तुमने मुझे ख़रीद कर अनमोल कर दिया। जब मुसलमान बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुका है, दुनिया की कोई ताकत उसका सौदा नहीं कर सकती। इसलिए कि हम बिक चुके हैं नबी के नाम पर। अब ना खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाक मदीना और नजफ़। अब दुनिया की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। अब हमारी आँखों में जमाल गुंबद खतरा है और हमारे दिल में अल्लाह के नबी सरवर कायनात का लाया हुआ निज़ाम हयात है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं सकती। मुसलमानों का क़िबला न तो लंदन है, न न्यूयॉर्क है। हमारा क़िबला सरकार का आस्थाना है, हमारा क़िबला गुंबद खतरा है, हमारा क़िबला काबतुल्लाह है, जिसके आगे हम सरखमीदा होते हैं। जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक रही होती है और दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में झुक रहा होता है। जब इस जज्बे इबादत के साथ हम मैदान अमल में निकलते हैं तो दुनिया की हर ताकत हमारे सामने सरखमीदा नज़र आती है। हज़रात मोहतरम मैं अर्ज़ कर रहा था और ये बता रहा था कि लिंडा ये कहती हैं कि मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान की बुलंदी ज़मीन में सिमटती हुई महसूस होती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमने अल्लाह की जन्नत रज़ा पा ली है, हमने अपने मताए गुमशुदा को हासिल कर लिया है। एक एक लफ्ज़ से इन द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड हेवन का मुझे अंदाज़ा हो रहा था। इस सूरह पाक में इस बात का तस्करा है कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो मर्सीफुल है, वो आसमानों का पैदा करने वाला है, वो ज़मीन को पैदा करने वाला है। जिससे अल्लाह ने तुम्हें ग़िज़ायत अता फरमाई है, जो सूरज और चाँद को पैदा करने वाला है। ये चाँद, ये सूरज, ये शम्स व कमर का निज़ाम
बिल्कुल खुद से नहीं है, इसका कोई ऑपरेटर है जो इसे ऑपरेट कर रहा है। ये ज़मीन व आसमान खुद से नहीं बने हैं, इसका बनाने वाला कोई है। वो अल्लाह है जो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, जो मशरिक़ैन का रब है और मग़रिबैन का रब है। जहाँ से सूरज तुलू होता है और जहाँ गुरूब होता है, उसका पालने वाला, तुलू गुरूब करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। वो जो चाहे तो उठे सीने सहरा से होबा, वो खुदावंद कुद्दूस की ज़ात है जो कायनात के हर ज़र्रे पर जिसके इक़्तिदार की हुक्मरानी है। वो लिंडा ये कहती है कि मैं आगे बढ़ी तो देखती एक ऐसी आयत करीमा थी जिसने मुझे चौंका दिया। वो कहती है कुरान पाक, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो कहती है कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर एक साथ गुजरते हैं और दो समंदर चलते हुए भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये कुरान पाक में मौजूद है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो समंदर एक साथ चलते हैं, वह चलने के बावजूद एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। वो उसके दरमियान एक ख़त्ते मुस्तक़ीम है, एक लंबा फासला है। एक का पानी वाइट है, सफ़ेद है, नीला है और दूसरे का पानी मटियाला है। कभी आप देखे होंगे यूट्यूब पर तो आपने देखा होगा ये मंज़र। ये साउथ अफ्रीका में केप टाउन है, ये वहाँ है जो अटलांटिक ओशन एक तरफ है, इंडियन ओशन एक तरफ है। दो समंदर मिलते हैं, वह एक दूसरे का पानी एक दूसरे में जज्ब नहीं होता। वो लिंडा ये कहती है कि हमारी हैरतों की इंतहा न रही कि हमारा आलम यह है कि हम 2 कप पानी, 1 गिलास वाटर को एक दूसरे से मिक्स करें अगर, तो हमारी हैसियत नहीं है कि हम कतरे को शुमार कर सके कि किस गिलास का कतरा किस में गया है और किस गिलास का कतरा किस में गया है। हमारी बेबसी का आलम यह है कि हम 2 गिलास पानी को मिलाकर हम तज्जिया नहीं कर, शुमार नहीं कर सकते कतरे का। और वो खुदावंद कुद्दूस है जिसने समंदर को समंदर से मिला दिया है और वहाँ उसके इक़्तिदार की पहरेदारी मौजूद है। उसने कहा कि वो खुदा है जिसने समंदर को समंदर से मिला दिया है और उसके इक़्तिदार की पहरेदारी वहाँ मौजूद है। वो कहती जब यहाँ मैं पढ़ी तो हमें अपने अल्लाह की जन्नत रज़ा में असर आई और मैं एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर मैं अपने इमाम के पास गई और कहा आप ताख़ीर ना हो, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। है अया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को शर्म खाने से। हमारा मिजाज दावती मिजाज होना चाहिए। अपने फेलो सिटीजन को बताइए इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, दीन क्या है। जब वो कुरान पाक से करीब आते जाएंगे तो उनका वाहिमा ख़त्म होता जाएगा, उनकी शुबहात ख़त्म होते जाएंगे। मैंने एक अंग्रेज़ को देखा जो बर्मिंघम से लंदन जा रहा था, यंगस्टर, और वो बादाब्ता लैपटॉप पर कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत कर रहा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने उससे पूछा ये बताओ कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, फिर कुरान क्यों पढ़ते? जिन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, क्या कैन यू टेल मी कुरान इज जस्ट फॉर द मुस्लिम। उसने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? यानी खैर मुस्लिम को एहसास है कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान अज़ीम ने या अय्युहन्नास कहकर पूरे आलम इंसानियत को मुखातब किया है। कुरान अज़ीम ने या अय्युहन्नास कहकर पूरे आलम इंसानियत को मुखातब किया है। और आक़ाए दो जहां या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ कहा गया है। ए लोगो, हम तुम सब की तरफ से रसूल बनाकर भेजे। वो अरबियों के रसूल हैं, वो अजमियों के रसूल हैं, वो सियाह के रसूल हैं, वो सफ़ेद के रसूल हैं, वो खुश्को तर के रसूल हैं, बरको बर के रसूल हैं, आफ़ाक़ व अनफुस के रसूल हैं, शर्क़ व ग़र्ब के रसूल हैं। वो कायनात आफ़ाक़ व अनफुस का कोई ऐसा गोशा नहीं है जो रहमत मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीज़ ना हो। तो उस लिंडा ने कहा कि मैं एक लम्हे की ताख़ीर की मुसलमान हो गई। लिंडा के उस दोस्त ने उससे कहा, लिंडा अब बताओ तुम चर्च क्यों नहीं आती थी? तो लिंडा ने कहा वजह ये, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं चर्च क्यों नहीं आती, और माज़रत के साथ मैं कह दूँ आइंदा मैं चर्च नहीं आऊँगी। कहा उसकी क्या वजह है? कहा वजह यह है कि हमने कुरान पाक को पढ़ा, एक ऐसी किताब हमने पढ़ी है जिसने अल्लाह की जन्नत रज़ा हमें दे दी है। जैसी किताब हमने पढ़ी है जो मुखातब करती है अपने पढ़ने वालों के लिए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐसी किताब है जो अल्लाह की जन्नत रज़ा हमें देती है। मुसलमानों, कुरान पाक के मुखातब या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा नफ्स लौट अपने अल्लाह की तरफ इस हाल में कि तू अपने अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह तुझसे राज़ी है। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जा, जन्नत इंतज़ार कर रही है तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे पास पाकीज़ा नफ्सी है। तो लिंडा के उस दोस्त ने कहा कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ वो कौन सी किताब है। लिंडा ने कुरान पाक उसे पेश किया। 6 माह गुजरे ही न थे अभी कि उसके दोस्त ने कहा कि लिंडा तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, ऐ काश कि तुमने इस किताब पाक को तुमने पहले दिया होता तो 5 महीने जो हालत कुफ्र में गुजरे हैं वो ना होता। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान हो गया।
अब अंदाजा, ये कुरान पाक है जो पढ़ने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। ये कुरान पाक है जो पढ़ने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। जब भी उसे पढ़ा जाएगा इंसान का शऊर, उसका एहसास, उसका ज़मीर उसकी फ़िक्र से मुतासिर होकर रहेगी। हज़रत कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था, बताएं कि यूरोप में, अमेरिका में आपकी तिलावत कुरान को सुनने के बाद कितने लोग मुसलमान हुए? तो कारी अब्दुल बासित ने कहा अबाउट 5 लाख से ज़ायद अंग्रेज़ कुरान पाक को सुनकर मुसलमान हो गए। तो किसी ने पूछा कि कुरान पाक को सुन के मुसलमान हो गए, ये अंग्रेज़ जो हैं वो अरबी समझते तो नहीं है, उनकी ज़बान अरबी तो नहीं है, उनकी गुफ्तगू का लब लहजा अरबी तो नहीं है, कैसे मुसलमान हो गए? तो कारी अब्दुल बासित ने जवाब दिया कि कुरान ये नबी का मौजज़ा है, रसूलुल्लाह की सिर्फ किताब नहीं है, रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। लिटरेचर का जवाब लिटरेचर हो सकता है, मगर मौजज़े का जवाब लिटरेचर नहीं हो सकता। लिटरेचर का जवाब अरबिक लिटरेचर के जवाब अरबिक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के जवाब इंग्लिश लिटरेचर, मगर कुरान पाक सिर्फ लिटरेचर लैंग्वेज नहीं है। वल्लाहि लज़ीम ये कलाम इलाही है, सिफत इलाही है। कुरान पाक के नज़्म, कुरान पाक के हरूफ, कुरान पाक की आयत करीमा, कुरान पाक की सूरह मुक़द्दसात, ये सब वही इलाही है, ये सरकार का मौजज़ा है। और जहाँ आफाक़ व अनफुस की सारी ताकतें, जहाँ शर्क़ व ग़र्ब की सारी ताकतें, और जहाँ साइंस का सारा आसमान अपनी बुलंदियों पे पहुँचकर ख़त्म होता है, वहीं से नबी के मौजज़े का आगाज़ होता है। जहाँ ये सारे इल्म फ़न के आसमान ख़त्म होते हैं, वहीं से नबी के मौजज़े का आगाज़ होता है। इल्म का मुकाबला इल्म से हो सकता है, लिटरेचर का मुकाबला लिटरेचर से हो सकता है, मगर मौजज़े का मुकाबला नहीं हो सकता। मौजज़ा अल्लाह की अता है। तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म जान नहीं, करूँ मधे अहले दुवल लदा। मैंने साथ तेरे कलाम पर, मेरे यूँ तो किसको ज़ुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मैंने साथ तेरे कलाम पर, मेरी यूँ तो किसकी ज़ुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब तक मुसलमान पढ़ता रहा समंदर हमें रास्ता देता रहा, जब तक मुसलमान कुरान पढ़ता रहा आसमान की बुलंदियाँ उतर कर हमारे कदमों का बोसा देती रही। जब तक कि मुसलमान पढ़ता रहा समंदर हमें रास्ता देता रहा। आप अंदाज़ा करें, मैं एक मजहबी कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने देखा एक अंग्रेज़ को, पादरी को हमने देखा हाथ में मोटा सा बाइबल उठाए हुए, और कुछ उसने पढ़ा। बाद में उससे मेरी मुलाकात हुई तो हमने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अभी बाइबल पढ़ रहे थे, क्या तुम में कोई ऐसा भी है जो इस पूरे बाइबल को ज़बानी जानता हो, बाय हार्ट जानता हो? तो उसने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न 800 पेजेस ऑफ सो थिक बुक, इट्स आउट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, आउट ऑफ ह्यूमन पावर, इट्स सो हार्ड, इट्स इम्पॉसिबल। उसने कहा कि नहीं हो सकता है कि इतनी मोटी किताब जो है वो कोई आदमी याद कर ले, ज़बानी याद कर ले, मुमकिन नहीं है। इसलिए कि मुख्तलिफ प्रिंटिंग में मुख्तलिफ तजादात हैं बाइबल में। न्यूयॉर्क में जो छपा है वो और है, जो लंदन में छपा है वो और है, ऑक्सफोर्ड ने जो शाये किया है वो और है, हार्वर्ड ने जो शाये किया वो और है। कॉन्ट्रडिक्शन है, तजादात हैं, अल्फाज के तजादात है, मज़ाबीन के तजादात है, बयानात के तजादात है, कॉमेंट्रीज के तजादात है। पर वल्लाहि लज़ीम कुरान पाक का ये ऐलान है कि कुरान पाक अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, इसमें तदब्बुर करो, गौर करो। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब नाज़िल की गई लवजदू फ़ी इख्तिलाफ़न कसीरा, इसमें बेशुमार तुम इख्तिलाफ़ात देखते, मगर अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है कि अल्लाह ने किताब मुक़द्दस की हिफाजत फरमाई है और अपने ज़िम्मे करम में ली है। और ख़ुद वो ऐलान फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है और हमें उसकी हिफाजत करने वाले। कुरान पाक को हमने नाज़िल किया है और हम भी उसकी हिफाजत करने वाले। मैंने उससे कहा देखो, उस अंग्रेज़ से मैंने कहा कि तुम बाइबल को बाय ज़बानी नहीं जानते, बाई हार्ट इसे पढ़ नहीं सकते, मगर सुनो, इस्लाम के सच्चाई के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, इस्लाम की हक़ानियत के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, वहाँ एक दलील बहुत वाज़ेह है कि जिस 800 सफ़े की किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, वल्लाहि लज़ीम मुसलमानों के लाखों बच्चों ने कुरान पाक जो 800 सफ़ा पे मुश्तमिल है उसे ज़बानी याद कर लिया है, उनके सीने में मैं ये मैंने किसी एक फ़र्द से नहीं कहा है, ये मैंने किसी एक आम आदमी से नहीं कही थी ये बात, मैंने एक चर्च के मिनिस्टर से ये कहा था जो बहुत ही रिकमेंडेड था। मैंने उस शख्स से ये बात की है जो बहुत ही रिकमेंडेड था, जिसके फॉलोअर्स भी वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी बट आई लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ एज ए मुस्लिम
कि कुरान पाक दिस फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस नो कॉन्ट्रडिक्शन, दिस टोटली इज अ रेवलेशन बेस्ड ऑन द रेवलेशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुरान अज़ीम ये किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे मुश्तमिल नहीं है कि इसके अंदर इख्तलाफात होते तो या आज जो इंडोनेशिया में छप रहा है और जो अमेरिका में कुरान पाक की इशाअत हो रही, कोई एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है, इसलिए कि ये इसकी हिफाजत बाय ह्यूमन नहीं है, इसकी हिफाजत रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे करम में है। और कुरान पाक हम्द इलाही भी है और नाते रसूल भी है। कुरान अज़ीम हम्द इलाही भी है और नाते रसूल भी है। तो क़यामत के सुबह तक इस्लाम को बाकी रहना है, नामूस रिसालत को बाकी रहना है, नाते रसूल को बाकी रखना है, आक़ाए दो जहां सरवर कायनात की सीरत पाक को बाकी रखना है, उनके लाही हुए निज़ाम हयात को बाकी रखना है। लिहाजा कुरान जब तक बाकी रहेगा हम्द इलाही भी बाकी है और नाते रसूल भी बाकी है, सीरत रसूल की बाकी है। तू घटाए से किसी से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी दो आलम सरवर कायनात का लाया हुआ दीन हर दौर के लिफाते हैं। आज इंग्लैंड में चर्च खाली हो रहे हैं, बिक रहे हैं चर्च, और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन और हमारे जय्यद उलमा उसे खरीद कर चर्च को मस्जिद बना रहे। कितनी बड़ी बात है कि जहां ज़माने तक तसलीस के दावेदार वो अपने दावे का ऐलान करते रहे, उन्हें मजबूर होना पड़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है। और हज़ारों चर्च ऐसे हैं जो इंग्लैंड में बिक गए और आज वो मस्जिदों में आबाद हैं। लिहाजा आपको कोशिश करनी होगी, आपको ज़िंदगी के मैदान में पढ़ना होगा, आपको मेहनतें करनी होगी, आपको अंधेरों से निकलना होगा। नबी ख़ातिम की तशरीफ़ आवी का मकसद ये था कि आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने अंधेरों से आपको उजालों में निकाला, लेकिन एक ज़िंदगी अता फरमाई जो ज़िंदगी इल्म के हवाले से है, अमल के हवाले से है, तक़वा शियारी के हवाले से है, सक़ाफ़त के हवाले से है, तहज़ीब के हवाले से है, तमद्दुन के हवाले से है, कामयाबी के हवाले से है। और जहाद ज़िंदगानी में वो हर लम्हा आपको बेदार रखती है इस यकीन के साथ कि क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की है उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मालूम यह हुआ कामयाबी ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, उसके रसूल की इताअत की जाए। हमारा आलम यह है कि फ़िलिस्तीन में ज़ख्म खुर्दा है मुसलमान, अफ़गानिस्तान में कमज़ोर है मुसलमान, बगदाद में उसके इक़्तिदार को अमरीका ने ईंट से ईंट बजा दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो मुसलमानों के हालात हैं वो आपके सामने हैं। दुनिया बदल रही है और एक कौम है जो नहीं बदलती, वो मुसलमान है। आप जितना ज़्यादा वक्त को ज़ाय करते हैं, दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जितनी वक्त को ज़ाय करती हो। आपका आलम यह है कि आपके पास बेशुमार वक्त है होटलों में ज़ाय करने के लिए, पान की दुकानों पर खड़े होने के लिए, और उसके अलावा दूसरी मसरूफियात। मैंने इंग्लैंड में रहते हुए मैंने हमेशा अंग्रेज़ों को देखा है कि वो किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या जहाज़ में, उनके हाथों में किताब होती है और वह किताब का बाज़ाब्ता मुताला कर रहे होते हैं। याद रहे कि सबसे ज़्यादा इल्म जो है वो इस्लाम के पास है। इस्लाम जहाँ भी गालिब रहा वो इल्म की बुनियाद पर गालिब रहा। उस्मानी दौलत उस्मानिया टर्की की हुकूमत 800 साल तक इसके इक़्तिदार का गलबा रहा तो इल्म की बुनियाद पर। मगरबी दुनियाओं में यानी मशरक़ी यूरोप तक अगर सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही तो उसकी बुनियादी वजह इल्म, उनका फ़लसफ़ा, उनका अखलाक, उनका लाइफ़ निज़ाम हयात, उनके शऊरी और फ़िक्री वो क़ुव्वतें जिस बुनियाद पर हुकूमत कर रहे थे। ऐसे हिंदुस्तान में अगर 1000 साल तक यहाँ कम व बेश अगर मुसलमानों की हुकूमत रही तो उसके पास मंदर में इल्म का हवाला था। जब तक मुसलमान पढ़ता रहा हुकूमत उसके साथ थी, और जब तक पढ़ना लिखना छोड़ दिया वो ठोकरों में आ गया। और आज अगर आपके सामने बेशुमार चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है। क्या बात है, क्या ख्याल है आप? वो कुरान पाक जो सरापा इल्म है, जो बताता है आपको कि हल यस्तवी लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, क्या पढ़े लिखे लोग और जाहिल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इलिटरेट आदमी और जो क्वालिफाइड है, पढ़ा नॉलेजेबल है, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। रसूल गिरामी वक़ार सरवर कायनात में जो तशरीफ़ लाए तो मौलिक में अखलाक बन के तशरीफ़ लाए। उनकी तशरीफ़ आवी का मकसद ये था कि इंसानी दुनिया को इल्म से आशना किया जाए, तहज़ीब से आशना किया जाए, तमद्दुन से आशना किया जाए, शऊर से आशना किया जाए। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने जो किताब अता फरमाई वो किताब हमें दावत देती है कि ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ पे गौर किया जाए। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ए लोगो, ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में
निशानियां हैं उनके लिए जो अक्लमंद हैं। आप कभी महसूस किया कि ये रात, ये दिन, ये सुबह का सवेरा, ये रात का अंधेरा, ये नसीम सहर, ये दरियाओं की रवानी, ये फूलों का तबस्सुम, ये अखलाक की जवानी, ये समंदर का तमव्वुज, ये बाद सरसर के झोंके, ये शफक की सुर्खियाँ, ये नसीम सबा, ये गुलसतां, ये बहारें बेकार तो नहीं, ये सब्ज़ा बेकार तो नहीं। इसका बनाने वाला कोई है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसके इक़्तिदार की पहरेदारी कायनात के हर ज़र्रे पे है। वो जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हो बाप, वो खुदावंद क़ुद्दूस है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। कुरान अज़ीम ने बार बार दावत दी है कि आप गौर करें, आप फ़िक्र करें, आप सोचें। मिसाल के तौर पर अभी आप तरावी की नमाज सुने में आप शरीक होंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए कुरान अज़ीम ने मुतअद्दिद मरतबा फरमाया गया, अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? ए लोगो, अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अफला तालमून, क्या तुम नहीं जानते? अफला तुबसिरून, क्या तुम्हारे पास बसर और नज़र नहीं है? अफला यंज़ुरून, क्या तुम्हारे पास नज़र नहीं है? वो कुरान अज़ीम जो अपने पढ़ने वालों को दावत दे रहा है कि तुम अपनी नज़र की बुनियाद पर, अपनी बसर की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तअक्कुल की बुनियाद पर, अपनी फ़हम फरासत की बुनियाद पर कुरान पाक में तहक़ीक़ करो, जायज़ा लो। अल्लाह अकबर, वो कौम सोई हुई है, वो कौम सोई हुई है और आपकी नींद इतनी गहरी है कि कभी लगता ऐसा है कि आप सो गए हैं, आप पर नींद का सन्नाटा है या मौत का सन्नाटा है, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। कितने अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशन ने अपने बयान में ये कहा है कि दुनिया में 70% मुसलमानों की आबादी वो है जो जाहिल है, जो इलिटरेट है। आप अंदाज़ा करें, वो कुरान अज़ीम जो आपको इल्म देता है, वो कुरान अज़ीम जो आपको फ़लसफ़ा देता है, वो कुरान अज़ीम जो आपको तअक्कुल देता है, वो कुरान अज़ीम जो एक न्यू सिविलाइजेशन अता फरमाता है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद अरबी ने अरब के सुर्ख जजीरे में पैदा होने वाले पैगम्बर ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिसे आप सुफ़ा कहते हैं। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने अपने मुक़द्दस सहाबा को पढ़ाया, उनके सीने को कुरान पाक की दौलत से नवाजा। वो जब वहाँ से उठे तो पूरी दुनिया पे छा गए। बहरोबर उन्हें रास्ता देता था, समंदर उन्हें रास्ता देता था, आसमान की बुलंदियाँ उतरकर उनके कदमों का बोसा देती थी, सितारे उनके राहों में बिछे हुए होते थे, इसलिए को नबी आज़म के ग़ुलाम थे, उनके सीने में इल्म था। ये अबू हुरैरा कौन है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? ये हज़रत जाबिर कौन है? ये उमर बिन अब्दुल्लाह कौन है? सिद्दीक़ अकबर कौन है? उमर फ़ारूक कौन है? उस्मान गनी कौन है? हैदर कर्रार कौन है? ये सब वो हैं जो आक़ाए दो जहां सरवर कायनात से बराह रास्त मुस्तफ़ीज़ के लोग हैं। ये वो तलबा हैं जो बारगाह रसूल में पढ़ा करते थे। आप अंदाज़ा करें कि फ़तह मक्का के बाद रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदियों से कहा जो पढ़े लिखे थे, उनका तावान ये था, ये उनसे ये कहा गया कि तुम 10 उन सहाबा को पढ़ाओ जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। यानी कि किसी भी जंगी मुजरिम से ये कहा जाए कि तुम्हारा तावान और तुम्हारी पेनल्टी ये है कि तुम 10 ऐसे अफराद को पढ़ा दो जो पढ़ना नहीं जानते, फिर तुम आज़ाद हो जाओ। ये सिर्फ इस्लाम ही कर सकता है। मालूम यह हुआ कि इस्लाम में जो इल्म की अहमियत है वो आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों पर और बेगानों पर ज़ाहिर किया है। लोग कहते हैं कि इस्लाम तशद्दुद से फैला है। आज का मीडिया, आज के मग़रिबी अरबाब क़लम, आज के टेलीविज़न ये बार बार नशर करते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द ये लोग हैं, ये टेररिस्ट की जमात है, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई मॉरल नहीं है, ये सिविलाइज अनसिविलाइज लोग हैं, ये वो हैं जिनके पास कोई ज़िंदगी का मंशूर नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो जुल्म की बुनियाद पे फैला है, वो वहशत की बुनियाद पे फैला है, वो बाज़ाब्ता तौर पे जुल्म की बुनियाद पे फैला है। मगर प्रोफेसर आर्लैंड एक बहुत मशहूर मुफक्किर है, मैं अपने उलमा से कहूँगा कि आप किताबें पढ़ा करें। प्रोफेसर आर्लैंड एक बहुत बड़ा मुफक्किर है, अपनी किताब में लिखता है कि ये कहना नहायत ही गलत बात है कि इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर फैला है। वो इस्लाम जो इंडोनेशिया से लेकर और बाज़ाब्ता तौर पर वेस्ट इंडीज़ के साहिल तक फैला हुआ ये इस्लाम है, इसमें ये सो कलरफुल, ये सो सिविलाइज्ड, ये सो मैनर्ड, ये वो इस्लाम है, इस फुल ऑफ नॉलेज, ये वो इस्लाम है जो फैला हुआ है इंडोनेशिया के साहिल से लेकर और वेस्ट इंडीज़ के किनारे तक। ये इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर नहीं फैल सकता, ये इस्लाम तशद्दुद की बुनियाद पर नहीं फैल सकता, ये इस्लाम वहशत की बुनियाद पर नहीं फैल सकता। ये प्रोपेगेंडा है मगरिब का, मगर उस प्रोपेगेंडे के मद्दे मुकाबिल हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है, हमारे पास कौन सा ऐसा हथियार है, हमारे पास कौन सा ऐसा ज़ाब्ता है जो हम मगरिब का मुकाबला कर सकें। हमारे पास सिवाय इसके
कि हम अपनी हिलाकत पर मातम करने के अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। आइए आक़ाए दो जहां सरवर कायनात की हयात तैयबा का हम जायज़ा लेते हैं कि नबी मुकर्रम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ो दरगुज़र के ज़रिए से इस्लाम को फैलाया। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हैं, आप हरम काबा में सरकार तवाफ़ करने के लिए हाजिर हैं। एक शख्स जिसका नाम था फुदाला बिन उमैर, वो नबी मुकर्रम सरवर कायनात को शहीद करने की गर्ज से वो भी हरम काबा में आया। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने जब फुदाला बिन उमैर को देखा तो पूछा, फुदाला क्या कर रहे हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो सरकार मुस्कुराए और कहा, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, कि वाकई तुम जिक्र कर रहे हो अल्लाह का या किसी और नियत से यहाँ आए हो? हज़रत फुज़ाला ये कहते हैं, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। मैं काँप गया कि पैगंबर को कैसे खबर ये हो गई कि मैं किस गर्ज से आया हूँ। मैं काँप रहा था। पैगंबर गिरामी वक़ार ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरा खौफ ख़त्म हो गया, इस्तराब दूर हो गया, मैं रसूलुल्लाह के कदमों पे गिर गया और इस्लाम ले आया। है अया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये सलाम वो है जो अफ़ो दरगुज़र का मज़हब है। आप अंदाज़ कौन है आज के दौर में जो किसी कत्ल की नीयत से कहीं जाए और उसे माफ़ कर दिया जाए? इसे रसूलुल्लाह की बारगाह है जहाँ कातिल भी अगर आए तो आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात की रहमतों से महरूम नहीं होता। ये सलाम है, ये निज़ाम है इस्लाम का, ये फ़िक्र है इस्लाम का, ये शऊर है इस्लाम का। नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के लिए वो अपनी रहमत की हैसियत थी। हज़रत उसाबा उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला सय्यदुल अंसार हैं। आलमी के सरकार दो जहाँ सरवर कायनात अपने सहाबा के यहाँ जाते उनकी खैरियत पूछने के लिए। हज़रत उबादा कहते हैं कि दो आलम के ताजदार तशरीफ़ लाए हमारे घर पे और उन्होंने सलाम किया। नबी का मामूल ये था कि वो पहली बार सलाम करते, फिर ठहर जाते, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और अंदर से जवाब ना आता तो लौट आते। हज़रत उबादा बिन साबित कहते हैं कि सरकार तशरीफ़ लाए, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, मैंने खामोशी से जवाब दिया। मेरा बेटा मुझसे कहा कि अब्बा हुजूर बाहर सरकार तशरीफ़ फरमा है। सरकार ने फिर तशरीफ़ सलाम किया। उबादा कहते हैं मैं फिर आहिस्ता से जवाब दिया। सरकार ने तीसरी बार फिर सलाम कहा। उबादा कहते हैं कि मैंने तीसरी बार आहिस्ता जवाब दिया। ये सलाम करके हुजूर लौटने लगे तो साहबा बिन सामित कहते हैं कि मैं भाग कर गया और सरकार के कदम नाज पे गिर गया कि या रसूल अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। मैं सुन रहा था कि आप सलाम कर रहे थे, मगर मेरा ये एहसास ईमान ये बोल रहा था, मेरा जज्बा दिल ये कह रहा था, आपकी ग़ुलामी का शरफ़ ये बोल रहा था कि या रसूल अल्लाह, जब तक आप अस्सलामु अलैकुम कहते रहेंगे मेरे घर पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होती रहेगी। जब तक आप अस्सलामु अलैकुम कहते रहेंगे मेरे आका, मेरे घर पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होती रहेगी। वो रसूलुल्लाह हैं जो अपने करम से नवाजने वाले हैं, अपनी शफ़क़तों से नवाजने वाले हैं, अपनी इनायतों से नवाजने वाले हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाजने वाले हैं, अपने करम से नवाजने वाले हैं, अपने अखलाक़ हसना से बड़े बड़े फ़राइना को कदमों पर झुकाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात, आप देखिए इस्लाम का निज़ाम हयात, दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि जो हालत जंग में उसे कहा गया हो कि तुम अपने अल्लाह को याद करो। ये सिर्फ इस्लाम है। हालत जंग में भी आपको नमाज पढ़नी होगी। आ गए लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबला रूहों के ज़बी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा व साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हालत जंग में भी अगर जंग हो रही हो तो एक काफ़िला, एक सेक्शन जंग में मसरूफ़ होगा और दूसरा सेक्शन जो है वो हालत नमाज में होगा। अब बताओ आप कि जो मज़हब हालत जंग में भी हमें अल्लाह की इबादत का दर्स देता है, वो मज़हब टेररिस्ट कैसे हो सकता है? वो मज़हब जालिम कैसे हो सकता है? अल्लाह की बारगाह में झुकने का माना ये है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमारी मौत अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमारी इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमारा तक़वा अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है उसके खौफ के साथ, उसकी खशियत के साथ। तो हालत जंग में भी जिस कौम का दिल अल्लाह के इरफान से आबाद हो और तक़वा शियारी खौफ इलाही का जज्बा हो, वो गलत कैसे कर सकता है? फ़िलिस्तीन में बच्चों को शहीद करने वाले, औरतों को बेवा करने वाले और ये कहने वाले कि हम सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं और आज के दौर के हम क्वालिफाइड लोग हैं, उन्हें इस्लाम का इजाज़ा लेना चाहिए। इस्लाम ने कहा है कि हालत जंग में बच्चों पे को कत्ल न करो, औरतों पे हाथ ना उठाओ, बूढ़ों को ना मारो, फसलें तबाह न करो। और आज जो फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, एक मॉडर्न मज़हब जो बराह रास्त वो ईसाई होने का दावा करती है या वो हज़रत मूसा के मानने वाले अपने आप को कहते हैं, वो न हज़रत मूसा के मानने वाले हैं और नहीं हज़रत ईसा के मानने वाले हैं।
हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की तालीमात के वो खिलाफ है जो वो कर रहे हैं। आइए पूरे मसीही दुनिया को और यहूदी दुनिया को इस्लाम का इतराफ़ करना चाहिए। हज़रत ईसा के हवाले से कुरान अज़ीम में, हज़रत ईसा के हवाले से सूरह मरियम कुरान अज़ीम है, सूरह माइदा कुरान अज़ीम है, सूरह बनी इसराइल कुरान अज़ीम है। सूरह बनी इसराइल में, सूरह माइदा में और सूरह मरियम आप इसको स्टडी कीजिए, आप पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा। ये 3 सूरह मुक़द्दसात में हज़रत ईसा का तज़किरा है, उनकी पाकीज़गी का तज़किरा है, उनके मोजज़ात का तज़किरा है। वो अंधों को बिनाई अता फरमाया करते थे, उसका तज़किरा है। अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया, उन्होंने गहवारे में तकल्लुम किया है। और फिर हज़रत ईसा वो हैं जो अल्लाह का इंतखाब हैं। हज़रत मरियम वो पाकीज़ा हैं, वो तक़द्दुस माब हैं। और फिर हज़रत इमरान के बारे में तज़किरा है। और ऐसे ही हज़रत मूसा के हवाले से कुरान अज़ीम में बेशुमार मकामात पर पैगम्बरों में सबसे ज़्यादा तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा का किया है। वल्लाहि अज़ीम, अगर कुरान अज़ीम में हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का तज़किरा ना किया होता सूरह मरियम में, सूरह आले इमरान में, सूरह माइदा में, तो आज पूरी मसीही दुनिया के पास यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हज़रत ईसा के हवाले से कोई बात नहीं होती। जो कुछ है वो इस्लाम का, वो कुरान अज़ीम का एहसान है। लिहाजा वेस्टर्न वर्ल्ड को, मसीही दुनिया को, मगरबी दुनिया को और क्रिश्चियन वर्ल्ड को वो इस्लाम का एहसान मानना चाहिए। मगर अफसोस कि हमने खुद अपनी तबाही का सामान फराहम किया है। हमारा राब्ता बैरून मुल्क से नहीं है, हमारा राब्ता स्कॉलर से नहीं है, हमारा राब्ता किताबों से नहीं है, हमारा राब्ता इल्म से नहीं है, हमारा राब्ता यूनिवर्सिटी से नहीं है, हमारा राब्ता कॉलेज से। आज इंग्लैंड में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि रमज़ान पाक शुरू होने वाला है अब, और रमज़ान के अय्याम में लंदन के ट्राफालगर सेंटर में, जो बिल्कुल कल्बे सेंटर है, जैसे कि आपका एस्प्लेनेड धर्मतला, तो बिल्कुल कल्बे शहर में ट्राफालगर स्क्वायर, एक तरफ बकिंघम पैलेस है, पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर, और उसके बाद ये बहुत बड़ा वसी अरीज़ मैदान है जो बिल्कुल सेंट्रल है। वहाँ पर हर रोज़ नमाज मगरिब की अज़ान होती है रमज़ान के दिन, नमाज मगरिब, और उस पर हज़ारों अफराद होते हैं जो इफ्तार का अहतमाम वहाँ करते हैं। इफ्तार करने वाले, इफ्तार करवाने वाले उसमें बेशुमार अंग्रेज़ मौजूद हैं। कोई पानी लिए खड़ा है, कोई जूस लिए खड़ा है, कोई फ्रूट लिए खड़ा है, और यहाँ से वहाँ दस्तरखान बाज़ाब्ता तौर पर बिछा हुआ है। और उसके बाद नमाज मगरिब होती है तो मैंने बेशुमार ऐसे अंग्रेज़ों को देखा कि जिनकी आंखें बरस रही होती हैं कि ये वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ रहे हैं। और इस नज़्म इबादत को देखकर बेशुमार अंग्रेज़ दीन में दाखिल हो गए और कलमे शहादत पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। ये लंदन में हो रहा है। कभी आप महसूस कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह, इतना सेंसिटिव मकाम, वहाँ हर रोज़ अज़ान मगरिब होती है और बाज़ाब्ता इफ्तार का अहतमाम होता है। इफ्तार करने वाले और इफ्तार करवाने वाले कसरत से उसमें अंग्रेज़ तलबा मौजूद होते हैं। आपने इस बात को शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जब ऑस्ट्रेलिया में यह वाक़या हुआ, जब मुसलमानों को 50 मुसलमान शहीद कर दिए गए, तो उसी मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क में न्यूजीलैंड का जो वाक़या है, उस पार्क में जुमे की अज़ान होती है, नमाज होती है। बेशुमार मकामी अंग्रेज़ अपने हाथ में फूल लिए खड़े थे और मुसलमानों को पेश कर रहे थे कि हाँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमसे गलती हुई, हमने आपके 50 बेगुनाहों को मार दिया। उन बेचारों का क्या कसूर था? मगर जो वाक़या गुजर चुका है अब वो दोबारा वापस आ नहीं सकता। लिहाजा हम उज़्र पेश करते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, हमारी माफ़ी कबूल कर लीजिए। कहा जाता है कि हज़ारों अंग्रेज़ और न्यूजीलैंड के बाशिंदे नमाज जुमा में बाज़ाब्ता तौर पर इमाम की तकरीर सुनकर और कुरान पाक की तिलावत सुनकर वो इस्लाम में दाखिल हो गए। यहाँ तो आपने 50 बंदों को इसलिए मारा कि इनके मारने के बाद ये होगा कि सजदे ख़त्म हो जाएंगे, नमाज ख़त्म हो जाएगी, तिलावत ख़त्म हो जाएगी, अज़ान ख़त्म हो जाएगी, इश्क़ रिसालत का जाज़बा ख़त्म हो जाएगा, कुरान पाक की तिलावत से जो हमारा दिलों का रिश्ता है वो हमसे ख़त्म हो जाएगा। वल्लाहि अज़ीम, अगर वह 550 नहीं, अगर 500 अफराद भी मारे जाते तो 5 करोड़ जिंदा दिल मुसलमान पैदा होंगे जो अपने सीने में कुरान पाक की अज़मत को लेकर दुनिया को बता रहे होंगे। ये मुसलमान गुर्ब गरीब ज़दा है, मुसलमान ये मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान मगर उसके बावजूद एक ताकत हमारे पास है, मोहब्बत रसूल की ताकत है, सरवर कायनात के लाहिए निज़ाम हयात की ताकत है, अनीस बेकसां की ताकत है। अंग्रेज़ एक कॉन्फ्रेंस में मुझसे एक ईसाई पादरी से मुलाकात हुई। गौर से आप सुनिएगा, मेरी तकरीर ऐसी ही होती है, मैं आपको हंसा नहीं सकता, मैं लतीफ़ा बयान नहीं कर सकता। मेरा ये काम, दिस नॉट माई ड्यूटी
कि मैं यहाँ खड़े होकर मिमिक्री बयान करूँ, मैं किसी का आर्टिस्ट बन जाऊँ, मैं किसी का डायलॉग बयान करूँ। दिस इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये जलसा इसलिए नहीं है कि आपके वक्त को ज़ाय किया जाए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा जो अपना मुशाहिदा है, मेरा जो अपना मुताला है, मैं आपको पेश कर सकूँ ताकि कल आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें तब्दीली वाक़ई हो। आज आप यहाँ बैठे, कल की सुबह एक नई सुबह होगी, एक नया माहौल होगा, एक नया मुस्तक़बिल होगा। बहुत मुमकिन हो आपके पास वक्त ना हो, अगर आपने कुछ सुना मुझे, तो छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, या आपका मुस्तक़बिल हैं, या आपका फ्यूचर हैं, ये कल के आने वाले लीडर हैं। खुदारा अपने दीन को, अपने मज़हब को, इस्लामिक नॉलेज को आप उनसे मुंतकिल कीजिए। कितने अफसोस की बात है, हमारी हैसियत आकाई, वो मुसलमान जो आका बनकर, जो अमीर कारवा बनकर, जो सदियों तक दुनिया में उसकी हुक्मरानी करता रहा, आज ये मुसलमान ठोकरों में डाल दिया गया है। हमारी कोई हैसियत नहीं। मैं जब जाता हूँ यहाँ, अभी मैंने 20 रोज़ के अंदर मोर देन 15 टाइम्स मैंने यहाँ फ़्लाइट से मैंने सफ़र किया है। आप देखिए कि वहाँ पंजाबी बात करते हैं, वो बंगाली भी बोलते हैं, वो वहाँ तमिल भी बोलते हैं, और वहाँ दूसरी ज़बानों में एयर होस्टेस ऐलान करती है। मगर इस मुल्क में 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं, मगर उर्दू में किसी भी जहाज़ में ऐलान नहीं होता। इसलिए कितनी बड़ी हमारी कमज़ोरी है। वे वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ हैं? अच्छा खाना आप खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, मगर सोचो कल का आने वाला दिन तुम्हारे लिए यकीनन बेहतर नहीं है। यकीनी तौर पर एक अजीब सी रात है जो आप पर, आपके मुस्तक़बिल पे तुलू होने वाली है। अल्लाह ताला आने वाले ज़माने की हौलनाकियों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। लेकिन बुनियादी तौर पर आप उसी वक्त कामयाब होंगे जब आपके ज़िंदगी का हर गोशा इश्क़ रसालत में, मोहब्बत रसूली में, अहकाम इलाही में और कुरान पाक की दावत से सजा होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। आपने देखा और महसूस किया कि इराक़ में अमेरिका ने बड़ी सारी कोशिश कर ली कि इराक़ को तबाह कर दिया जाए और उसे बर्बाद कर दिया जाए, मगर इराक़ वल्लाहि नज़ीम बर्बाद हो गया होता अगर वो इराक़ सद्दाम हुसैन का इराक़ होता। इराक़ सद्दाम हुसैन का इराक़ नहीं, इराक़ तो इमाम हुसैन का इराक़ है। इराक़ तो करबला के शहीदों का इराक़ है। इराक़ तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इराक़ है। इराक़ गौसे आज़म जीलानी का इराक़ है। इराक़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इराक़ है। इराक़ इमाम शाफ़ई का इराक़ है। इराक़ कफन बर्दोशों का इराक़ है। इराक़ नबीयीन का इराक़ है। इराक़ सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का इराक़ है। जब भी मुसलमानों के सामने मुसीबतें आई हैं तो उसकी अपनी बुनियादी गलतियों की बुनियाद पर, मगर वो मुसलमान तो वही जिसे अल्लाह ने उस पर रहमतें नाज़िल फरमाई हैं, और हमारी और आपकी इज़्ज़तों को मुहाफ़िज़ अल्लाह की ज़ात है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारा अक़ीदा और ईमान वो है कि वो खुदा है जो अंधेरों से उजाले को पैदा करता है, वो खुदा है जो सूरज को रोशनी देता है, वो खुदा है जिसने आसमान को बुलंदी अता फरमाई है, वो खुदा है जिसने ज़मीन को पस्ती अता फरमाई है, वो खुदा है जिसने समंदर को रवानी अता फरमाई है, वो खुदा है जिसने खुश्क सहरा में जमजम पैदा किया है, वो खुदा है जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है, वो खुदा है जो समंदर को समंदर से मिला देता है मगर फासला बाकी रहता है। कुरान पाक का इरशाद गिरामी है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो समंदर एक साथ चलते हैं, दो समंदर एक साथ चलते हैं। अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक खातून है लिंडा, वो बाज़ाब्ता तौर पर ईमान है, शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड अमेरिका, उसने वो ईमान लेकर आई। ये हमारे फ्यूचर हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन है, आपके लीडर होने वाले हैं। इनमें कोई एमएलए बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, है ना? बस ठीक। अगर हम बच्चों को मैनर्स सिखाएं कि भाई मजलिस में बैठना कैसा है, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। गलती हमारी उनकी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को मैनर्स सिखाएं। जब अब्बा हुजूर का आलम ये तो बच्चों का भी होगा। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सहबिहि अजमईन। मैं कह रहा था अभी हॉलीवुड की डायरेक्टर लिंडा ने इस्लाम कबूल किया है। उसका कहना ये है कि मेरे एक दोस्त ने हमें कुरान पाक दिया और मुझसे कहा कि इसकी तिलावत करो। उसके साथ साथ मेरे जो कुलीग्स थे वो मुझसे ये कहते थे कि संडे को चर्च आया करो। मैंने अपने कुलीग से कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ और चर्च संडे को आ नहीं सकती। हालांकि मेरा हाल ये था कि मैं सैटरडे और संडे कुरान पाक का मुताला किया करती थी।
वो कहती है कि मैं कुरान पाक को पढ़ती गई, जब जब मैं पढ़ती उसे तो एक नई कैफियत का अंदाज़ होता, एक नई रेवोल्यूशन का अंदाज़ होता, एक नई रहमतों का अंदाज़ होता, एक नई दुनिया से आशनाई मैसर आती। जब जब मैं पढ़ रही होती तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ज़मीन का फासला आसमान से कम गया हो। जब भी मैं पढ़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे अल्लाह की जन्नत रज़ा हमें आवाज़ दे रही है। जब भी मैं कुरान पाक की तिलावत करती तो ऐसा महसूस होता कि हम एक नई दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ सच्चाई है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ईमानदारी है, एक ऐसी दुनिया जहाँ तकवा शियारी है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ज़िंदगी की तमाम नेमतें मौजूद हैं। मुसलमान मस्जिद में है तो मुसलमान है, मुसलमान मस्जिद से बाहर है तो भी मुसलमान है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में है तो आप मुसलमान हैं, मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो तो भी आप मुसलमान हैं। मुसलमान की डिफिनेशन क्या है? तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमु मिन यदी व लिसानी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। यानी अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। दुनिया के बेशुमार फितने जो सादिर होते हैं वो या तो ज़बान के ज़रिए से या तो हाथ के ज़रिए से। अपनी ज़बान को भी और अपने हाथ को कंट्रोल रखो। मैं मॉरिशस गया, मॉरिशस अफ्रीका का एक मुल्क है। मैं मॉरिशस गया और मॉरिशस के पार्लियामेंट के बाहर हमने देखा ये लिखा हुआ था, खैरुन्नास मयनफउन्नास। हैरत होगी ना आपको, हैरत हो रही है कि मॉरिशस हमारा मुल्क नहीं है। मॉरिशस इज़ ए क्रिश्चियन कंट्री और वहाँ रहने वाले मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ मेजोरिटी जो है वहाँ क्रिश्चियन है। तो आखिर वहाँ पार्लियामेंट के बाहर ये क्यों लिखा हुआ है हुजूर की हदीस कि खैरुन्नास मयनफउन्नास, तुम में का बेहतर इंसान वो है जो दोस्तों का फ़ायदा पहुँचाए। खैरुन्नास मयनफउन्नास, तुम में का बेहतर इंसान वो है जो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। इसका माना ये हुआ कि मुसलमान वही है जिसके ज़िंदगी का मकसद हो कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। वो अपने हाथों से किसी रास्ते में फूल बिछाए, वो कांटा ना बिछाए। वो किसी का सहारा बन जाए, उसका हाथ किसी के सर पे हो, वो किसी का मसीहा बन जाए। वो लोगों की दुखती हुई रगों पे तस्कीन का मरहम रखे, उसके ज़रिए से उसकी आबादी अमन की आबादी हो, सुकून की आबादी हो, सच्चाई की आबादी है। वो रहमतों का पैगाम दे। क्या आपने देखा नहीं हज के मौके से कि हर बंदा कफन पोश होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की शहादत की आवाज़ बुलंद हो रही होती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब हाजिर हैं? ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी तेरे लिए है, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारी बंदगी तेरे लिए है, हम हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारा तकवा तेरे लिए है, हम हाजिर हैं। ए अल्लाह नियतों का अखलास तेरे लिए है, हम हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी तेरे लिए है, हम हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारी आखिरत तेरे लिए है, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। ए अल्लाह ज़िंदगी का हर हिस्सा मैं तेरी बारगाह में नज़र कर दी, अल्लाह हम हाजिर हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और एक यूनिफॉर्म है, एक लिबास है जो कफन पोश होते हैं सफ़ेद कपड़े में। तमाम हाजी काबतुल्लाह की गिरद तवाफ़ कर रहा होता है। इसका मकसद ये है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात ने खुद बतवरता में इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत, कोई एलिवेशन, कोई स्टेटस हासिल नहीं है। तकवा के तबार से फजीलत होगी, बुजुर्गी तकवा के तबार से, इज़्ज़त तकवा के तबार से। यानी काला हो या गोरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, अरबी हो या अजमी हो, अपने अल्लाह की बारगाह में सब एक है कि तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज़ तरह निगाह आईना साज़ में। हम सब अल्लाह की बारगाह में उसके बंदे हैं और इसी यकीन के साथ हम मैदान क़यामत उठाए जाएंगे। तो हज का ये फ़लसफ़ा देखा आपने, हज का ये फ़लसफ़ा, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ तफरीक नहीं है, यहाँ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है। हम सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। बड़ा वही है जो तक़वे के एतबार से बड़ा है और दीनदारी के एतबार से बड़ा है। मैं आखिरी बात ये कर रहा था, आपसे बता रहा था, हॉलीवुड की वो खातून जो लिंडा थी, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। वो कहती थी जब भी मैं कुरान पाक की तिलावत करती एक नई दुनिया से आशनाई होती, अल्लाह की जन्नत रज़ा का अंदाज़ा होता। मैं जब पढ़ती कुरान पाक तो हमें महसूस होता कि इस फुल ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स एंड रेवोल्यूशन। उसने कुरान पाक ये कि ऐसी किताब है जो इल्म से भरी हुई किताब है, जो इनकलाब रेवोल्यूशन से भरी हुई किताब है, जो मॉडर्न साइंसेस से भरी हुई किताब है। मेरे पास वक्त होता तो मैं बताता कि कुरान अज़ीम में मॉडर्न साइंसेस के वो आयत करीमा जो आपको बाज़ाब्ता अपील करती है और दावत देती है। पर मुसलमानों का आलम ये फिर वही बात आई। मुझे हैरत होती है कि वो मुसलमान कौम जिसका रिश्ता कुरान पाक से नहीं है ज़िंदगी में, मगर ये तवक्को करते हैं कि मरने के बाद मदरसे के बच्चे जाएंगे, फातिहा करेंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। यही है ना, ज़िंदगी में कुरान नहीं पढ़ते, ज़िंदगी में कुरान पाक से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मगर मरने के बाद ये तवक्को रखते हो कि ये बच्चे आएंगे, पढ़ के हमारी बख्शिश हो जाएगी। ज़ालिमों, कभी आपने महसूस किया जिस कुरान की तुमने इज्जत, जिस कुरान पाक का नूर तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं भरा, नहीं महसूस किया, मरने के बाद वो कुरान तुम्हारी कब्र को क्या नूर देगा? दोस्ती करो कुरान पाक से, पढ़ो उसे, तिलावत करो। हज़रत डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मैं फज्र के बाद कुरान पाक की तिलावत करता था। मेरे अब्बा हुजूर एक रोज़ आए और मेरे पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है? तो हज़रत डॉक्टर इकबाल के अब्बा ने कहा कि इकबाल, जब तुम कुरान पाक को पढ़ो तो ये महसूस करो कि अल्लाह तुमसे मुखातब है, और जब नमाज पढ़ो तो ये महसूस करो कि तुम्हारा खुदा तुमसे मुखातब है। जब कुरान पाक की तिलावत करो तो ये महसूस करो कि कुरान तुमसे मुखातब है। क्या कुरान तुमसे मुखातब नहीं है? मैंने पहले ही कहा अपनी तमहीद में, क्या कुरान पाक तुमसे मुखातब नहीं है? बिलाशुबा मुखातब है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंता मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ये कुरान पाक आपसे मुखातब ही तो है। ए लोगों देखो, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, देखो अल्लाह ने ऊँट कैसे बनाए। देखो ऊँट के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ऊँट को देखो, लुक एट द कैमल हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड। देखो ऊँट को कि अल्लाह ने ऊँट कैसे बनाए। ऊँट के बारे में क्यों बताया गया? ऊँट के बारे में इसलिए बताया गया कि जो अरब के लोग थे उनका कारोबार ऊँट का है, उनकी माश, उनकी मईशत, उनका ट्रेड, उनका खाना पीना सब उन्हीं के साथ है। तो ऐ ऊँटों के सारबान, ऊँटों में रहने वाले, ऊँटों से कारोबार करने वाले, जरिए मईशत समझने वाले, देखो कि अल्लाह ने ऊँट कैसे पैदा किया, किस कदर मुहय्यर उक़ूल जानवर है, कि इसके अंदर वफाशियारी भी है, इसके अंदर मोहब्बत भी है, अपने आका का एहतराम भी है, ये बोझ भी उठाता है, मगर कितना आजिज़ो इनकिसार है ये। अल्लाह ने ऊँट को तुम्हारे पाबंद कर दिया है। देखो आसमान को कि अल्लाह ने आसमान कैसे बुलंद किए हैं। देखो ज़मीन को कि ज़मीन कैसे बिछाई गई है। देखो पहाड़ों को कि अल्लाह ने पहाड़ों के मेखों को ज़मीन पे कैसे गाड़ दिया है। आज साइंस खामोश है, आज फ़लसफ़ा खामोश है, आज न्यूटन खामोश है, आज वास्को डी गामा खामोश है, मगर कुरान पाक वो मुक़द्दस किताब है जो साइंस आज कह रही है, कुरान अज़ीम ने आज से 15 साल पहले उसकी वज़ाहत फरमाई।